हे एवरीवन, आई एम जैस्मिन और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू हो सकता है। किस तरीके से मार्केट में जो प्राइस का कंप्रेशन है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। दिसंबर के मिड से लेकर ये फेब का लास्ट वीक है, यहाँ पे फेब की मंथली एक्सपायरी हम लोगों के सामने है। जनरली मंथली एक्सपायरी इज़ नोन टू हैव अ बिग मूव, बड़े मोमेंटम, बड़े मूव्स के लिए मंथली एक्सपायरी जानी जाती है। तो क्या फाइनली इस बार ये रेंज जो है एक साइड को ब्रेकडाउन देने को तैयार है, या फिर दोबारा से हम लोगों को एक और साइडवेज कंसोलिडेशन वाला हफ्ता देखने को मिल सकता है। आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो निफ्टी के बारे में और ग्लोबल सिचुएशंस जो बन रही हैं अगले हफ्ते के लिए, उसके बारे में। उससे पहले अगर आप निफ्टी का ये चार्ट देखते हो तो 5 मिनट का यह चार्ट है और रेजिस्टेंस के पास जो है ये बार बार स्ट्रगल कर रहा है। बट नहीं, अगर आप ध्यान से देखो ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है और वीकली टाइम फ्रेम में दिसंबर कि मिड से लेकर अब तक लगभग 2.5 महीने का कंसोलिडेशन इंडेक्स में चला हुआ है। अगर इसका लोएस्ट पॉइंट हम मार्क करते हैं, बॉडी मार्क करेंगे और आउटलेयर गिनेंगे जो कि लगभग 21,300 का लेवल ऑन दी डाउन साइड में है और ऑन दी अप साइड में 22,200 का। आप एक मान के चलो तो ये रेंज अपनी कितनी पॉइंट्स की हो गई, लगभग 1000 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी उसमें पिछले 2.5 महीने से ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो मार्केट में जो कैंडल की बॉडी साइज़ है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सपायरी वाले दिन हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लोअर लेवल से शानदार रिकवरी 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की हुई और उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखो इस कंसोलिडेशन में या तो गैप अप या गैप डाउन से ट्रेड हो रहा है। कैंडल्स की बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है। अब अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रिगर्स हम लोग को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, अमेरिका का चार्ट अगर आप देखो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और ताकत जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कंपेयर टू अगर हम अपना चार्ट देखते हैं। हमारा चार्ट क्या बन रहा है, एक काइंड ऑफ अ राइजिंग वेज जो है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बाज़ार ऊपर जा रहा है बट ऊपर की तरफ वो सेलिंग आ रही है, सप्लाई आ रही है और कंप्रेस हो रहा है। राइजिंग वेज जो है एक बेरिश पैटर्न होता है, स्पेशली अगर टॉप साइड पर बने। आज के टाइम पे किसकी हिम्मत होगी कि वो इंडियन मार्केट को शॉर्ट कर पाए। सही बात मैं आपको बोलूं तो ज़्यादातर लोगों को अगर कुछ चीज़ दिखाई दे रही होगी, कुछ अगर प्राइस पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कुछ अगर डेटा में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा तो लोग कमेंट या उसके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज़ वो गलत पड़े। बट मैं आपको ऑनेस्टली जो मेरे चार्ट पे दिखता है, जो न्यूज़ दिखती है, उस हिसाब से आपके सामने अपडेट कर देती हूँ। कभी मैं गलत भी हो सकती हूँ और कभी सही भी, बट मेरा काम है ऑनेस्टली जो मुझे खबर दिखाई दे रही है, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है कि अमेरिका फ्राइडे को बहुत इनडिसाइसिव बंद हुआ। नैस्डैक 100 पॉइंट नीचे, डाउ 300 पॉइंट ऊपर। एक बार के लिए डाउ 300 पॉइंट ऊपर था। जो जर्मनी का सेंट्रल बैंक है उन्होंने ये बोला है कि जर्मनी जो है वो रिसेशन में है। रिसेशन इन दी सेंस उनकी जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जर्मनी का जो सेंट्रल बैंक है उसकी इकोनॉमी में कोई रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। और जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में फर्स्ट क्वार्टर की जो जीडीपी नंबर या फिर इकोनॉमिक आउटपुट जो आएगा वो जर्मनी को रिसेशन में लेकर जा सकता है। ये उन्होंने अभी से बोल दिया है, मतलब मार्केट्स को तैयार रहने के लिए बोल दिया है। हम लोगों ने देखा
कि जापान की जब इकोनॉमी अभी लास्ट वीक पिछले हफ्ते ही रिसेशन में गई और यूके की इकोनॉमी रिसेशन में गई, दोनों मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई लगाए। तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जन चल रहा है कि इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। जर्मनी रिसेशन में जाने वाला तीसरा एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो रिसेशन में गई है, बट उसका बाज़ार पे अभी कोई इम्पेक्ट नहीं दिख रहा है। इस वक्त टॉप पे कोई हैवी लॉन्ग पोजीशन के साथ बंदा ना फंस जाए। हो सकता है यहाँ से बाज़ार 100 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर चला जाए, बट टॉप पे आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अभी हम चार्ट्स डिस्कस करेंगे और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग खबरों से नहीं चलती, ट्रेडिंग इकोनॉमी से नहीं चलती। ये मार्केट ने हमें दिखा दिया है, जो कि हमें जापान और यूके के मार्केट में भी दिख गया। बट ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है, ग्लोबली इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो चीज़ हमें देखनी होगी। एक माइंड में बैक ऑफ द माइंड रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम ओवरबोर्ड ना हो जाएं। जर्मनी तीसरी बड़ी इकोनॉमी हमारे सामने है, वो रिसेशन में जा चुकी है। 2 दिन पहले इनके सेंट्रल बैंक ने ये अपडेट दिया है। हम क्या करते हैं, मार्केट कहीं भी खुलता है पुट ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। हम लोग लेवल से खेलेंगे। लेवल से कैसे खेलते हैं, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगाएंगे। हम लोग क्लियर प्राइस एक्शन के जो थ्योरी हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट कौन से लेवल पर रेजिस्ट कर रहा है। ये लेवल हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, 22,325 से 22,275, जो कि आपके लिए एक बड़ी सप्लाई ज़ोन है। इसको मैंने रेड ज़ोन दिखाया था। अगर आपको इस बाज़ार में लॉन्ग करना है तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, बड़ा ब्रेकआउट आता है, तब हम लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे। देन टारगेट्स क्या होंगे हमारे, इजी टारगेट होंगे अराउंड 22,500 से 22,600 तक। ट्रेडिंग लेवल से होती हैं। अगर इंट्राडे में कोई लेवल कट रहा है, आजकल जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है, जिस हिसाब से एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, वो ही न्यूज़ वगैरह नहीं देखते। अगर इंट्राडे में कोई लेवल कटता है, वहाँ पे पोजीशंस बनती हैं, मार्केट उस साइड जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, अदरवाइज़ आप गलत साइड फंस सकते हो। डाउन साइड में एक मीन लेवल आपको देखना है। मीन लेवल कहाँ, जहाँ पे प्राइस ने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड किया है, वो लेवल है हमारा 22,050 से 22,075 तक। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। अगर इसके नीचे जाता है तब हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, जिसका टारगेट 21,875 होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक्स की भी दिक्कत है। बैंक्स जो है एक दिन स्ट्रेंथ दिखाते हैं एक्सपायरी वाले दिन, और उसके बाद सारी स्ट्रेंथ जो है वो फिजल आउट हो जाती है। निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन बैंक्स नहीं बढ़ते, फ्राइडे के दिन बैंक्स नहीं बढ़ते और बैंक्स मार्केट को ड्रैग करते हैं। तो अब बैंक्स के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। एक चीज़ अगर आप देखो यहाँ पर, तो बैंक्स निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बन रही है। बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है और जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये लेवल कौन सा होगा, ये लेवल होगा अराउंड 47,150 का। इसके ऊपर अगर ये मार्केट निकलता है तब आप एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर का बड़ा ब्रेकआउट इस मार्केट में देख सकते हैं, जिसके बाद टारगेट क्या निकल के आ सकते हैं, अराउंड 47,700 तक का डाउन
साइड में अगर आप देखो तो इस एरिया पे बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है। यहाँ पे अगर आप देखो इधर जो है बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम स्पेंड किया था और इधर भी जो है एक बेस बनाने की कोशिश करी है। तो 46,500 से लेकर 46,400 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो जब ये टूटेगा तब हमें डाउनसाइड का ट्रेड मिलेगा, जिसमें हमारा टारगेट होगा 46,000। ये रेंज है पूरे वीक का, ना कि सिर्फ मंडे का। ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है अमेरिका का, और इम्पॉर्टेंट जो जीडीपी डेटा है वो अमेरिका का आने वाला है। वेडनेसडे को तो वो बहुत चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल मार्केट के लिए डिसाइड कर सकता है। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस भी सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर कंपेयर टू बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो इसमें भी एक चीज़ क्लियर हमें दिखाई दे रही है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस है इस सप्लाई एरिया के पास, ये है 20,775 की रेंज। तो इसके ऊपर जब तक 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं मिलती तब तक हम लोग बाय करने के फेवर में नहीं हैं। इसके ऊपर अगर निफ्टी फाइनेंस जाता है तो हम लोगों को 20,875 का एक 100 पॉइंट का मूव मिल जाएगा, और उसके बाद 21,035 का लेवल हमें बहुत आराम से मिल सकता है। डाउन साइड का लेवल जो है वो 22,550 का है। इसके नीचे ही हमें शॉर्ट करने के बारे में सोचना होगा। अगर इसके नीचे आता है तो डेफिनेटली एक अच्छा टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आएगा। पहला वो होगा 20,440 से लेके 20,450 तक का। तो एक बार के लिए 20,280 तक का डाउन मूव हम लोगों को निफ्टी फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स हैं, ये रेंज हैं अगले हफ्ते के लिए। I hope you like the video guys. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.